नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अच्छी तरीके से आपकी स्टडी चल रही होगी। बिना टाइम गवाए हमेशा की तरह जल्दी से बोर्ड पर चलता हूँ। फालतू बातें करने का बिल्कुल भी यहाँ पर जो है टाइम नहीं है प्रिय दोस्तों, ना तो आपके पास है ना ही मेरे पास है। इधर ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण मैं जानकारी यहाँ पर लेकर आया हूँ। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी जिसे वीडियो का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है, वीडियो जिसे कहते हैं, ठीक है। मेंस परीक्षा अभी होने वाली है, कब होने वाली है, सब कुछ यहाँ पर सारी जानकारी मैं यहाँ पर बताऊँगा। ग्राम सेवक जिसे कहा जाता था, लेकिन अब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से ये जाना जाता है वीडियो, ठीक है। इसके यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं परीक्षा की मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम्स होगी, वो कब होगी। तो ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस के जरिए बता दिया गया है कि वीडियो की जो एग्ज़ाम्स होनी है 9 जुलाई को होनी है, ठीक है। 9 जुलाई को होनी है, शनिवार रहेगा, टाइम रहेगा सुबह के मॉर्निंग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम्स होगी। 9:30 बजे से एग्ज़ाम्स चालू हो जाएगी और 12:30 बजे तक ये परीक्षा चलेगी, ठीक है। तो आपको सेंटर पर जो है 8:30 बजे के 1 घंटे पहले ही आपको पहुंच जाना है। 9:30 बजे से पहले जो है अगर आप पहुंच गए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर आप पहुंचे तो एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ का अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डेट आपको अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए, 9 जुलाई 2022। एडमिट कार्ड कब आएंगे? आज 25 जून हो चुकी है प्रिय दोस्तों, अभी तक जो है कोई अपडेट नहीं है एडमिट कार्ड के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, 1 जुलाई तक आपके सभी के मेंस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 1 जुलाई से आप जो है सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी आपके पास, कहाँ आपकी एग्ज़ाम होनी है, ठीक है। एंड बोर्ड की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है बोर्ड की, वहाँ पर आपको देख लेना है। अगर आप नहीं देखो तो आपके पास जो है सूचना प्रकाशित कर दी जाएगी बोर्ड के द्वारा, ठीक है। ये दोस्तों, परीक्षा की अगर बात करें तो इधर ध्यान दीजिएगा, 160 प्रश्न आएंगे मेंस परीक्षा में, ठीक है। 200 अंक की ये एग्ज़ाम्स होगी, इसी पर सारी आपकी फोकस रखना है। 200 अंक पर ही मेरिट आपकी बनेगी। परीक्षा का समय रहेगा 3 घंटे का, यानी 180 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए कितना सेफ इसको रह सकता है वो बताने वाला हूँ। इतना टारगेट आप रखोगे तो कहीं ना कहीं जाकर जो है फाइनल मेरिट में आपका नाम आने की संभावनाएं रहेगी। नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले एक बार अवश्य ध्यानपूर्वक वीडियो देखनी है। मैं कोई यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता रहा। मुझे पता है काफ़ी बड़े बड़े महानुभाव ये बोलेंगे कि अभी तो वीडियो की मेंस परीक्षा भी नहीं हुई है और ये कट ऑफ लेकर आ चुके हैं। मैं कोई यहाँ पर ऐसी नहीं है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ कि ऑफिशियल इतनी ही जाएगी, लेकिन एक टारगेट विद्यार्थी को रखना चाहिए कि इतना अगर हम टारगेट रखेंगे एग्ज़ाम्स में तो कहीं ना कहीं जाकर हम सेफ रह सकते हैं। तो वो ही मैं यहाँ पर रिव्यू आपके लिए बता रहा हूँ, इतना तो आपको रखना ही है, ठीक है। टारगेट मार्क्स फॉर NTSP का मतलब होता है नॉन TSP, ठीक है। टारगेट जो मार्क्स रहेगा नॉन TSP की यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सभी कैटेगरी की। ध्यान दीजिए, जनरल की सबसे पहले हम बात करेंगे। जनरल के पुरुष अभ्यर्थी 155 का टारगेट आपको रखना है। अंकों की बात कर रहा हूँ, 155 अंक का बिल्कुल आपको टारगेट रखना ही है। जनरल की फीमेल्स की अगर बात करें प्रिय दोस्तों तो 145 का टारगेट रखना है। उसी प्रकार OBC कैटेगरी की अगर बात करें, पुरुष अभ्यर्थी 155 का टारगेट रखना है। OBC महिला अभ्यर्थी 145 का टारगेट आपको रखना है।
उसी प्रकार EWS की अगर बात करें, पुरुष अभ्यर्थी 145, महिलाएं अभ्यर्थी EWS 135 एंड SC कैटेगरी की अगर बात करें प्रिय दोस्तों, SC में पुरुष अभ्यर्थी के लिए 130, महिला अभ्यर्थी के लिए 125 एंड ST कैटेगरी की अगर बात की जाए, पुरुष अभ्यर्थी 130, महिलाएं जो है ST कैटेगरी की 125। ये यहाँ पर बात हो चुकी है जनरल OBC EWS SC ST वालों की। इधर ध्यान दीजिएगा, MBC कैटेगरी की अगर बात करें, पुरुष अभ्यर्थी 140, MBC महिला अभ्यर्थी 130, एक्स सर्विसमैनों की अगर बात करें प्रिय दोस्तों, तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो है जनरल से भी हो सकता है, इसलिए मैंने वो ही अंदाज़ा लगाया है यहाँ पर कैटेगरी वाइज। तो आप जनरल का मान सकते हैं 90, ठीक है, 90 अंक कम से कम टारगेट रखना है। एंड विडो कैटेगरी की अगर बात करें प्रिय दोस्तों, 70 से 80, स्पोर्ट्स पर्सन की अगर बात करें तो 100। ये जो मैंने यहाँ पर अंक आपके लिए दर्शाए हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने हाईएस्ट यहाँ पर बताया है। अगर आप इतना टारगेट एग्जाम्स में लेकर जाओगे तो कम से कम ये समझ लेना कि आपके 10 से और 5 नंबर इनमें माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हम जितना टारगेट रखते हैं उतना कभी भी नहीं बैठता है दोस्तों। हम 200 अंक का टारगेट अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे 180, 170 ही रह जाते हैं। इसलिए आप जो है इतना टारगेट अगर रखोगे प्रिय दोस्तों, कहीं ना कहीं जाकर आपका सेफ स्कोर रह सकता है, ठीक है। ये हो चुकी है यहाँ पर टारगेट मार्क्स। इधर हम बात करेंगे थोड़ी सी परीक्षा की स्कीम की। मुझे मालूम है कि आपको अच्छी तरीके से परीक्षा पैटर्न मालूम है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप जानकारी के लिए अवश्य देखिएगा। ध्यान दीजिए, भाषा ज्ञान की अगर बात करें तो भाषा का जो चैप्टर रहेगा वो 50 अंक का रहेगा प्रिय दोस्तों, ठीक है, 50 अंक का रहेगा। प्रतिशत में अगर बांटा जाए तो ये भाषा का जो पार्ट रहेगा 25% लेकर जाएगा, जिसमें 40 प्रश्न आएंगे प्रिय दोस्तों। पार्ट फर्स्ट में 40 प्रश्नों में पहला पार्ट रहेगा हिंदी का, जिसमें 30 अंक का ये रहेगा हिंदी का पार्ट। आप हिंदी के कम से कम 27 से या फिर 28 से 30 क्वेश्चन लेकर चलना है, इतने पेपर में देखने को मिलेंगे। पार्ट सेकंड रहेगा अंग्रेजी का, जो 20 अंक का रहेगा। अंग्रेजी के प्रश्नों को अगर देखा जाए तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर का जो पार्ट रहेगा अपना गणित का, ठीक है, गणित इसमें आएगी। गणित जो आएगी प्रिय दोस्तों 40 अंक की रहेगी, 20% ये लेकर अकेला गणित का पार्ट जा रहा है। 32 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे दोस्तों गणित के, तो काफ़ी बड़ा ये टारगेट है गणित के पार्ट का, तो इस पर आपको फोकस रखना ही है। नेक्स्ट 3 नंबर का अपना पार्ट रहेगा सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान के 20 अंक आएंगे। 20 अंक का अगर देखा जाए तो 10% यहाँ पर पार्ट ये रहेगा, जिसमें पहला पार्ट रहेगा आपका समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान की करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, जो रहेंगे 10 अंक के प्रिय दोस्तों, ठीक है। एंड विज्ञान का पार्ट रहेगा, और विज्ञान के पार्ट को अगर देखा जाए तो ये 10 अंक का रहेगा। आप दोनों को जो है करंट अफेयर्स और विज्ञान को अगर देखा जाए तो दोनों में 8-8 प्रश्न लेकर चल सकते हैं। 16 क्वेश्चन पार्ट 3 में आपको दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, भूगोल। दोस्तों ज्योग्राफी बहुत सारा यहाँ पर मैटर लेकर जा रही है, ध्यान दीजिए। भूगोल की अगर बात करें संसार, भारत और राजस्थान के की, तो 30 अंक का ये पार्ट रहेगा, जो 15% यहाँ पर लेकर जा रहा है। 24 प्रश्न आपको इसमें दिखाई दे सकते हैं। ज़्यादातर राजस्थान की ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी पूछी जाएगी, ठीक है।
संसार की तो कम ही पूछी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की ज्योग्राफी आएंगे क्वेश्चन तो, लेकिन 2-4 ही प्रश्न आएंगे। पार्ट 5 की अगर बात करें तो राजस्थान की कृषि और आर्थिक संसाधन, इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, अलग अलग पार्ट वाइज आएंगे, ये कृषि से अलग से आएंगे और आर्थिक संसाधनों से अलग से पूछे जाएंगे। ये पार्ट रहेगा 30 अंक का, वही 15% लेकर जाएगा, 24 प्रश्न इसमें आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट 6 रहेगा आपका राजस्थान का और भारत का इतिहास, इसको हम अलग ही रखते हैं प्रिय दोस्तों, इसको हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब अलग क्यों रख रहा हूँ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास ये 30 अंक का आएगा, ठीक है, 15% का वेटेज रहेगा, 24 क्वेश्चन इसमें आएंगे। ये मैंने इसलिए किया है दोस्तों, अकेला जो ऊपर के ये पार्ट है आपका 85% कवर कर रहा है, ठीक है, 85% आपको इसमें कवर कर रहा है और ये मैटर बहुत कम है, लेकिन ये मैटर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इतिहास को अगर उठाकर देखें तो इतिहास का कोई तोड़ नहीं है। आप इस 30 अंक के लिए अगर मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं इधर से माइनस कर जाओगे, इसलिए इस पर आपको फोकस कम ही रखना है। आपको जो है इतिहास पर इतना जोर नहीं देना है, आप इतना ही पढ़ लोगे तो जो है अच्छे 85% यहाँ पर लेकर जाओगे इन सब्जेक्ट्स में। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो दोस्तों इतना आपको फोकस नहीं रखना है, करंट अफेयर्स पर कम ही रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से इतने प्रश्न नहीं आएंगे। टोटल आपके 10 प्रश्न कम से कम आएंगे करंट अफेयर्स के, जिसमें राजस्थान की भी करंट अफेयर्स रहेगी, भारत की भी रहेगी, 1-2 प्रश्न आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल से भी आ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार ये रहेगा दोस्तों, ठीक है। आप इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि कौन से पार्ट में कितने प्रश्न आएंगे। मुझे लगता है कि आपको जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 5 तक आपको टारगेट रखना है, ठीक है। सामान्य ज्ञान इसमें ज़्यादा उतना नहीं है, विज्ञान का आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा ये 10 अंक का मैटर। आप जो है करंट अफेयर्स ऐसे ही चलते चलते भी पढ़ लोगे तो भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। गणित में से 32 प्रश्न में से कम 28 प्लस का आपको टारगेट तो रखना है। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनकी गणित कमज़ोर होती है। जिस भी अभ्यर्थी की गणित यहाँ पर कमज़ोर है प्रिय दोस्तों, उसको इस पर बिल्कुल भी फोकस रखना नहीं है, वो इधर आ जाना है, ठीक है। जिसकी भी गणित ऐसी लगती है कि मुझसे नहीं होगी तो आपको 6वें नंबर के पार्ट पर ध्यान देना है, इसको छोड़ देना है, इधर आपको फोकस रखना है राजस्थान भारत और के इतिहास पर। यहाँ पर आपका उधर से काम चल जाएगा, ठीक है। आप इधर देखिए हिंदी और अंग्रेजी का भी इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, 8-10 क्वेश्चन आएंगे बस। हिंदी के आपको देख लेने हैं, संधि, सर्वनाम, शुद्ध विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, ठीक है, लोकोक्ति वगैरह। आपको जो है पैसेज भी इसमें आ सकता है, जैसे गद्यांश कहते हैं तो वो भी आ सकता है। 28 से और 30 क्वेश्चन इसमें हिंदी में आएंगे, तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी आप दोस्तों खुद ही समझदार हो, अच्छी तरीके से आपको आप अपने हिसाब से पढ़िए, हमारे कहने का कुछ नहीं बनता है। हम तो यहाँ पर कहते हैं अब आपका दिमाग किस तरीके से चलता है उसी हिसाब से आपको अपने दिमाग के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। अब स्मार्ट स्टडी कीजिए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर टाइम नहीं बचा है, बहुत कम बचा है। हार्ड स्टडी आपको नहीं करनी है, स्मार्ट तरीके से करनी है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, नींद पूरी नहीं ले रहे हो, उससे क्या है आपको खुद को ही नुकसान होता है प्रिय दोस्तों। कम पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं उसको ही बार बार रिपीट करिएगा। ऐसा नहीं है कि नई नई बुक ला रहे हो, नया नया कुछ सर्च कर रहे हो, तो अब इतना टाइम नहीं है नई बुक लाने के लिए, नया मैटर देखने के लिए। जितना आपने पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। एक ही चीज़ को 5 बार पढ़िए, ना कि नई चीज़ को जो है एक बार। ये कहने का मतलब मेरा यही है। ये जानकारी आपको थोड़ी सी अच्छी लगी प्रिय दोस्तों तो इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लेना। अभिषेक क्लासेस पर ओनली ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ सारी अपडेट यहाँ पर दी जाती है।
मैं यहाँ पर प्रॉमिस करता रहता हूँ स्टूडेंट से कि यूट्यूब की दुनिया का ऐसे ही मैं पर्दाफाश करता रहूँगा। इस यूट्यूब पर जो भी अफवाह फैलाएगा उसका मैं यहाँ पर जो है सारा कुछ बता देता हूँ कि कहाँ पर कौन सी अफवाह फैलाई जा रही है। नई नई भर्ती, जिस भर्तियों में सिलेक्शन के चांस रहते हैं, उन भर्तियों को सबसे पहले मैं ऑफिशियल तरीके से लाता हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्रिय बच्चों, आप जो है अभी से क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अपनी प्यारी सी उंगलियों से एक बार लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। एंड मेरा मोटिवेशन बढ़वाने के लिए आप जो है प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है अवश्य छोड़िएगा। ठीक है, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।